गाइस वेलकम टू अनदर वीडियो। सो इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के लेक्चर्स को। तो जनरली क्या है, मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के हम लेक्चर्स यहाँ डिस्कस करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्सेशन से बात करते हैं। टैक्सेशन होता क्या है? देखो, टैक्स कोई भी क्या है, एक फाइनेंशियल चार्ज है, किसने इम्पोज किया है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर। और ये दो फॉर्म में आता है। लेट्स से आपका एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ठीक है, डायरेक्ट इज समथिंग आप इनकम टैक्स दे रहे हो वहाँ पे, तो आपका डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या है, आप बेसिकली जीएसटी, कस्टम ड्यूटी वगैरह देते हो, तो ये आपका आ गया इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स कैसे है? क्योंकि आप सीधा क्या करते हो, गवर्नमेंट को पे करते हो ना इस चीज़ को, आपकी इनकम के ऊपर लगता है ये क्या है, इनडायरेक्ट इसलिए है क्योंकि आप गुड्स एंड सर्विसेज पे पे करते हो इसको। आप बेसिकली गुड्स पे पे कर रहे हो। ठीक है, एक साबुन का पैकेट है, उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, एमआरपी लिखा होता है। तो ये चीज़ हुआ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ को क्या बोलता है, जो यूनियन लिस्ट है आपकी, सीजी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसकी एंट्री है 82 उसमें है। और स्टेट लिस्ट आपकी, उसमें बेसिकली एंट्री 46 में है। और जो कंकरेंट लिस्ट है आपकी, कंकरेंट लिस्ट में एच और सीजी बेसिकली आपके दोनों चीज़ें यहाँ पे देते हैं। अब जो सोर्स है इनकम टैक्स का वो क्या है, तो बेसिकली इनकम टैक्स का सोर्स क्या है, इनकम टैक्स एक्ट है आपका, उसके अलावा रूल्स हैं, या जो आपकी एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है वो है, सर्कुलर्स हैं, नोटिफिकेशन हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, ये आपकी सोर्स ऑफ इनकम टैक्स है। और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे क्या क्या आती हैं, जैसे कोई भी पर्सन है, ये पर्सन हो गया आपका, तो ये क्या है आपका, कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, या बेसिकली आपका कोई भी मतलब मैन वुमेन कोई भी है इनमें से। HUF हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं जिस चीज़ को, फैमिली बिजनेस। आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, या आपकी LLP हो सकती है। ठीक है, या फिर कोई कंपनी हो सकती है, या फिर AOP BOI, बोर्ड ऑफ एसोसिएट, और AOP वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं आपकी, जो आपकी एसोसिएशन बनती है फॉर्म ऑफ बॉडी के हिसाब से। ठीक है, अब जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जो कोर्ट्स वगैरह आपके, वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो आपके कोर्ट्स क्या हैं, टेम्पल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और SSC क्या है, कोई भी बंदा है, जैसे डीम SSC हो गया आपका, जिसका आप बेसिकली टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, उस बंदे को SSC बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे SSC का ईयर है, लेट्स से आप टैक्स आज के लिए कर रहे हो, लेट्स से आपका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, आपने 1 मार्च 23 से शुरू किया, और ये होगा 1 अप्रैल 23 से शुरू किया आपने, और ये होगा 31 मार्च 24 तक। तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट ईयर होता है आपका 24-25, नेक्स्ट ईयर देखते हैं उस केस में। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्या होता है आपकी, जिस साल आपने इनकम कमाई है, जहाँ पे आपने क्या है, इनकम कमाई। ठीक है, वो चीज़ आती है, इनकम कमाने वाला साल, तो वो चीज़ होता है आपका प्रीवियस ईयर। जहाँ पे आपका अगर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट होता है, तो जब से वो स्टार्ट हुआ ना तब से माना जाता है। और जैसे अप्रैल से 31 मार्च वो चीज़ आती है यहाँ पे। अब जनरल रूल क्या बोलता है, जो इनकम है प्रीवियस ईयर की, वो टैक्सेबल होती है आपकी असेसमेंट ईयर में। प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होगी किसमें, असेसमेंट ईयर में। ठीक है, ऐसे होता है जनरली। और एक्सेप्शन क्या है इसमें, जहाँ पे बेसिकली आपकी इनकम कहाँ पे टैक्सेबल होगी, कहाँ पे नहीं, वो चीज़ या क्या होती है। जो इनकम आपकी नॉन रेजिडेंट की, लेट्स से नॉन रेजिडेंट की शिपिंग बिजनेस की, तो वो यहाँ पे देखी जाएगी। पर्सन कोई इंडिया से बाहर रह रहा है परमानेंटली लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाएगी। डिसकंटिन्यू बिजनेस है, कोई बिजनेस बंद हो गया, मतलब अगले साल तो रहोगे नहीं, तो उस केस में इसी साल टैक्सेबल कर देंगे उसको। कोई बेसिकली अपने ऐसे ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है, तो तभी करो, AOP BOI है उसको तभी करो। अब एप्लीकेशन ऑफ इनकम, डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या होती है, इनकम जो ट्रांसफ़र की जाती है SSC के द्वारा खुद की विल पे, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन, वो चीज़ यहाँ पे आती है। और जो टैक्सेबल होती है हैंड ऑफ द SSC में। ठीक है, अब जनरल डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या देखा जाता है, जो इनकम ट्रांसफ़र की जा रही है SSC के द्वारा अंडर द ऑब्लिगेशन रिलेटेड बाय डीड और लॉ। बेसिकली या तो कोई डीड होगी जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो,
या कोई लो होगा जिसके थ्रू आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ऐसे तो मतलब नहीं कर सकते किसी भी चीज़ में। और आपकी इनकम ऑफ द एसएससी में चीज़ें इंक्लूड होती नहीं, जो डाइवर्जन ऑफ इनकम है वो इनकम ऑफ द एसएससी में इंक्लूड होता ही नहीं, तो ये चीज़ यहाँ देखी जाती है। ठीक है, अब जो स्टेप्स क्या है कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम में, डिटरमिनेशन क्या है रेजिडेंटल स्टेटस का और रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट किस हिसाब से काम करते हैं। तो इनकम अंडर द ईच हेड क्या आती है आपकी, सैलरी होगी, हाउस प्रॉपर्टी होगी, बीएनपी हो गया आपका, ठीक है, कैपिटल गेन हो गया, और दूसरे सोर्सेज हो गया, अदर सोर्सेज जिसको बोलते हैं। तो ये सारी आपकी इनकम सोर्स होते हैं, इसके थ्रू बेसिकली आपकी चीज़ें आती हैं। क्लबिंग ऑफ इनकम आती है, दूसरे सोर्स से यहाँ पे इनकम डाल रहे हो वो चीज़ है। सेट ऑफ या कैरी फॉरवर्ड है किसी भी लॉसेस का, वो चीज़ आती है यहाँ पे। जो ग्रोस टोटल इनकम है इस चीज़ को यहाँ पे डाला जाता है, और जो डिडक्शंस है आपकी चैप्टर में वो भी यहाँ पे एक तरह से देखी जाती है। और जो टोटल इनकम है, टैक्सेबल इनकम है, वो भी यहाँ चीज़ें देखी जाती हैं, इस चीज़ को बोलते हैं। अब जो जनरल रेट है आपका इनकम का, या जनरल टैक्स रेट है, कमीशन रेट है, उस चीज़ को भी आके एक चीज़ बोलोगे। सरचार्ज ऑफ किसी चीज़ का सरचार्ज लग रहा है वो चीज़ आती है, सेस होता है किसी चीज़ का वो लगता है वो आता है, तो इस चीज़ को टोटल टैक्स लायबिलिटीज़ बोला जाता है। पूरे TDS के हिसाब से आपकी नेट टैक्स पेबल में आएगी। राउंडेड ऑफ करते हैं अब नियरेस्ट 10 रुपये के ऊपर, ये 10 रुपये के ऊपर ये राउंडेड ऑफ होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।